कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया कंपनी में काम कर रहे हो। आई एम श्योर लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा होगा। आई एम नॉट हियरिंग एट ऑल अबाउट मैंने डेटा स्ट्रक्चर सीखा, मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी। हमने बेसिकली हम बोल रहे हैं हमने वेब डेव किया, थोड़ा ऐप डेव किया, अब हम मशीन लर्निंग कर रहे हैं। एंड आई एम ग्लैड योर माइंडसेट वाज कि जाते हैं और बेसिकली कुछ करते हैं धमाकेदार। मोस्टली लोग सोचते भी नहीं है कि फर्स्ट ईयर के बाद मैं इंटर्न करूंगा। हाँ, तो उसमें तो निकला नहीं। 2 में से एक ही क्वेश्चन हिल रहे हैं। टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे। Hi everyone, this is Ankush and welcome to Coding Ninjas. So, like always, मेरे को तो हमेशा ही लगता है कि मैं जो इंटरेस्ट स्टोरी ला रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बट मुझे लगता है आज की स्टोरी एक्चुअली थोड़ी डिफरेंट है फ्रॉम जनरली द सॉर्ट ऑफ स्टोरीज दैट वी टॉक अबाउट। सो आज की स्टोरी में ऐसा कुछ नहीं है कि यार बंदा अच्छे कॉलेज में नहीं है या फिर ब्रांच अच्छी नहीं है, राइट? लाइक नन ऑफ दैट, बट आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज this is not just about getting the right job. This is actually about मुझे सीखना है, मुझे ट्राई करना है, क्या क्या एक्सप्लोर कर सकता हूँ, कब एक्सप्लोर करना चाहिए, क्या किस टाइम पे करा। आई थिंक काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड एनीबडी हु इज़ इन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर शुड रियली ट्राई कि यार ये माइंडसेट लाएं जिस तरह से तनुज ने प्रिपेयर किया, राइट? कि हमें सिर्फ जॉब के पर्सपेक्टिव से नहीं सोचना है, हमें इस पर्सपेक्टिव से सोचना है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस में अगर मुझे कुछ सीखना है तो मैं कैसे करूं, कैसे नहीं करूं, राइट? सो हाय तनुज, वेलकम टू कोडिंग निंजास। Hi sir, thanks for that warm welcome. Yeah, absolutely. So thank you so much for taking out time to speak to me and basically to help out so many students who will be watching this video. And yeah, so let's quickly sort of start with, generally मैं ऐसे ही start करता हूँ, would like to, so तुम थापर में हो, right? Like तुम थापर में थे, as in like 2020 में you graduated, Yeah. now you are working at JP Morgan. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही बढ़िया कंपनी में काम कर रहे हो। आई एम श्योर लाइक ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा चल रहा होगा एंड सही चल रहा है सब। Yes sir, thank you. चलो कूल है। सो कहाँ से हो तुम ओरिजिनली? वेयर आर यू फ्रॉम? लाइक 11th 12th कहाँ से किया था? होम टाउन क्या है? मेरा लखनऊ है होम टाउन। अच्छा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। ओके। सो जनरली मैं बहुत सारे लोगों को ये पूछना चाहता हूँ कि यार तुम कैसे पहुँचे अपने कॉलेज में जहाँ तुम पहुँचे, क्या स्टोरी है उसके पीछे, राइट? सो तुम्हारी तो स्टोरी शुड बी मोर इंटरेस्टिंग, राइट? लाइक नऊ से थापर कैसे आ गए? मतलब थापर पंजाब में है। आई थॉट कि मोस्टली थापर के अंदर ज़्यादा पंजाब से, हरियाणा से, राइट, लाइक लोग आते होंगे, बट लाइक मे बी आई एम रॉन्ग, बट बताओ थोड़ा सा, ऐसा है क्या कि थापर में जनरली हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के लोग ज़्यादा होते हैं क्या? नहीं सर, हमारे टाइम तो हैदराबाद, मतलब मेरा रूममेट खुद हैदराबाद का था, तो Okay. मतलब डाइवर्सिटी है थापड़ में। ऐसा वो 50% कोटा की वजह से है थोड़ा, अच्छा, मतलब 60% हम मान सकते हैं पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली है, ओके, बट बाकी तो है, बाहर से भी लोग हैं। चलो सही है। तो तुम बताओ तुम कैसे पहुँचे थापर लखनऊ से? तो वो एक ऐसा कोइंसिडेंट स्टोरी है कि एडवांस के लिए सब तैयारी करी थी अच्छे से, बट फिर एडवांस के टाइम जॉन्डिस हो गया। थापड़ ऐसे बैकअप भरा था क्योंकि एक दोस्त ने बोला था कि यहाँ थापड़ अच्छा है, भर दियो। तो आई फिल्ड थापड़ ऑन द लास्ट डेट, बट फिर एडवांस सेकंड पेपर, तो मतलब सेकंड पेपर में तो बीच में ही बाहर आना पड़ेगा था, तो फिर ओहो, थापड़ एक अच्छा चॉइस मिल रहा था जिसमें कंप्यूटर साइंस मेरे को जो ब्रांच चाहिए थी, सिंस मेरी 11th 12th भी कंप्यूटर से इंटरेस्ट था, तो मैं ब्रांच से, मेरे को लोगों ने बोला कि मतलब जितने भी सीनियर्स ने गाइड किया कि ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज ज़्यादा मत करना। तो a good branch at Thapar with scholarship I was getting and other options, so I preferred Thapar. ओके, एक हिस्ट्री भी है, काफी अच्छा एल्यूमनाई बेस है, तो इसलिए Yeah, आई चूज yeah. थापर उस टाइम। सही है, सही है। सो मेंस कैसा गया था? मेंस अच्छा गया था, मेंस वाज गुड स्कोर, तभी क्या थापर में रैंक भी आई अच्छा थी? स्कॉलरशिप वगैरह। क्या रैंक आई थी मेंस में? सर सर उस टाइम की रैंक तो याद नहीं है, अराउंड आई थिंक क्या आप बात कर रहे हो? 20,000 ऐसी कुछ थी, एग्जैक्ट रैंक नहीं याद है, 20 हाँ, 31,000 एग्जैक्ट की बात ऐसे नहीं है। कुछ थी। ठीक है, हाँ, ऐसे कुछ थी, ऐसी ओके, ओके, कुछ थी। सही है, सही है। सो बेसिकली एडवांस में जॉन्डिस हो गया, चलो ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड, राइट? लाइक आई एम श्योर बहुत सारे लोग की ऐसे, मतलब बहुत ही सैड सी स्टोरी होती है। लास्ट टाइम मैं किसी से बात कर रहा था, वो तो बहुत ही वीर था। बेसिकली दैट गाय डिसाइडेड टू ट्रैवल एक रात पहले फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली, एंड वो रात को बेसिकली कैब वैब में कुछ इशू हो गया। एनीवेज, वो बहुत ही वियर्ड स्टोरी थी, बट ठीक है। सो ओके, सो जॉन्डिस हो गया, नहीं एडवांस में चाहो, थापर बेसिकली वाज अ गुड चॉइस दैट वी वर सॉर्ट ऑफ गेटिंग, एंड आई एब्सोल्युटली एग्री। आई एम ग्लैड
कि तुम्हें लोगों ने एडवाइस किया कि यार ब्रांच के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत कर। बहुत सारे लोग ना कुछ भी बोल देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ फॉर एवर, इलेक्ट्रॉनिक्स ले लो, या फिर बेसिकली ऐसा वाला कुछ कि यार कॉलेज अच्छा होना चाहिए, ब्रांच से क्या फ़र्क पड़ता है। आई थिंक 4 साल जिंदगी का एक बहुत बड़ा पीरियड है, राइट। लाइक अगर एक बंदा लेट्स से 70-75 साल जीता है तो 4 साल इज़ लाइक 5-6% राइट ऑफ दैट टाइम। एंड तुम उस टाइम में बोल रहे हो कि मैं रैंडम कुछ भी रैंडम पढ़ पढ़ के स्ट्रगल करता रहूँगा, बट इवेंचुअली जॉब सॉफ्टवेयर में करनी है। सो आई थिंक ब्रांच में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट। सो परफेक्ट है। तो थापर आ गए अब बेसिकली 11th-12th में हमने कंप्यूटर साइंस भी किया था। तो क्या प्लान था, मतलब क्या करना है, लाइक ऐसा वाला प्लान था कि यार बहुत ही बढ़िया जॉब्स निकालनी है इवेंचुअली, या क्या सोच के आए थे, मतलब क्या माइंडसेट था उस टाइम पे, क्या करना क्या है? हाँ डेफिनेटली, मतलब थापड़ में आने का एक रीजन ये था कि प्लेसमेंट स्टैट्स चेक किए थे, अच्छे थे, वो तो था ही माइंडसेट। बट एक वो भी था कि एडवांस नहीं निकाल पाए वाला गिल्ट अंदर पीछे रहता है। तो फर्स्ट ईयर में आते ही ये करना था कि हाँ कुछ अच्छा करना है, चमकदार धमाकेदार करना है, कि अच्छा। लोग एटलीस्ट कि स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड करना है। एंड इंटरेस्ट था, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ती गई। मतलब फिर था कि हाँ टीचर्स ने, वहाँ थापड़ के टीचर्स अच्छे हैं, तो उन्होंने समझाया भी कि सिर्फ जॉब के लिए लोग थापड़ में आके पढ़ते हैं, वो नहीं करना है, थोड़ा एक्सप्लोर करना है, अपना फील्ड नॉलेज एक्सप्लोर करने की इंटरेस्ट क्या है। एंड पॉइंट सही है, वो डेफिनेटली पॉइंट बहुत सही है कि इंटरेस्ट एक्सप्लोर करना है कॉलेज। राइट राइट, नो एब्सोल्युटली राइट। लाइक अगर हम कॉलेज में 4 साल के एंड तक ये क्लैरिटी आ जाए ना कि मेरे को क्या मज़ा आता है और मुझे क्या करना है, आई थिंक दैट्स अ रियली गुड आउटपुट फ्रॉम अ कॉलेज। एंड आई एम ग्लैड योर माइंडसेट वाज कि जाते हैं और बेसिकली कुछ करते हैं धमाकेदार। मतलब ऑनेस्टली मेरा माइंडसेट एंड बहुत सारे लोगों का माइंडसेट यही होता है, कॉलेज गए भाई 2 साल बहुत मेहनत की है, अब चिल मारना है, अब कुछ नहीं करना है, अब 1-1.5 साल तो चिल मारते हैं, फिर देखेंगे क्या करना है, राइट। लाइक सो सही है। सो हमने क्या किया फर्स्ट ईयर में, लाइक अब ये धमाकेदार क्या करना था, फिर उसके लिए क्या प्लान किया? हाँ तो फर्स्ट ईयर में तो मतलब पहुंचे तो एकदम नया नया सब कुछ, इतने सारे लोग। फिर उसके बाद जैसे अपॉर्चुनिटीज अपने आप एक तरह से लकी भी था कि आई, सोसाइटी होती है कॉलेज की, उनके थ्रू आई कि यहाँ एक ऐप डेवलपमेंट करना है, कि इवेंट होना है, उसके लिए ऐप डेवलपमेंट वेब डेवलपमेंट की ज़रूरत है। ओके। तो करते हैं, तो वहाँ पे ऐसा नोशन था कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वालों को पकड़ते हैं। तो हम लोग कहता है कि नहीं नहीं, हम लोग भी कर सकते हैं, हम लोग भी कुछ करके दिखाते। तो वही कुछ थोड़ा बहुत सीखा जल्दी से, जितना भी था कुछ एक छोटा सा सैम्पल प्रोटोटाइप बना के दिया, उनको अच्छा लगा, उन्होंने बोला हाँ बनाओ, यूज़ करते हैं। तो फिर उसमें समझ में आया कि हाँ ठीक है, अच्छा तो लग रहा है वेब डेव 1-2 बार करने के लिए, बट फिर आगे करने में मज़ा नहीं आ रही। मतलब ज़्यादा फ्रंट एंड HTML CSS लिखने में अच्छा नहीं लग रहा, ओके। ये ऐसा डिज़ाइन करने में। फिर धीरे धीरे उस टाइम बूम आया, मशीन लर्निंग करते हैं सब सेकेंड सेमेस्टर में कि हाँ मशीन लर्निंग, तो पाइथन सीख ली कि हाँ पाइथन अच्छी लैंग्वेज है, आनी चाहिए, थोड़ा बहुत सीखा। फिर धीरे धीरे एक इंटर्न थी फर्स्ट ईयर के बाद NIRF लैब्स में, IMA के प्रोफेसर से। वो एक अच्छी इंटर्न थी, मतलब अहमदाबाद जाके फार्मर्स के साथ मिलके वी डेवलप समथिंग टेक्निकल फॉर देम। ओके। ये around the field. फर्स्ट ईयर में इंटर्न कैसे मिली हमें, और किसने बोला कि फर्स्ट ईयर के बाद इंटर्न करनी? लाइक मोस्टली लोग सोचते भी नहीं है कि फर्स्ट ईयर के बाद मैं इंटर्न करूंगा हाँ। या मैं कुछ करूँ उसके अंदर, राइट। लाइक सो एंड आई डेफिनेटली रेकमेंड कि यार जितनी ज़्यादा इंटर्न कर सकते हो उतना अच्छा है। फर्स्ट ईयर के बाद ही मिल रही है तो कर लो, टेक में नहीं भी मिल रही तो नॉन टेक कर लो, बट कुछ करो। सो लाइक ये कैसे दिमाग में आया कि फर्स्ट ईयर के बाद मेरे को इंटर्न करनी है, या फिर कैसे मिली अपॉर्चुनिटी? एक ऐसी मेल ट्रेल आया था सृष्टि.org करके, कि अच्छा एक है प्लेटफॉर्म है जिसमें इंजीनियर्स बुलाए जा रहे हैं एट अहमदाबाद, वहाँ पे टीम होगी उनकी, and फिर फार्मर के साथ काम करना है, मतलब एट द ग्रास रूट। एक्चुअली अहमदाबाद नहीं था, हम लोग गांधीनगर के एक स्मॉल विलेज में रुके थे, लिटरली पूरा विलेज माहौल में रुके थे वहाँ पे अराउंड 25 डेज। तो वो अच्छी, मतलब कैसे इंडिया में एक फार्मर्स को हम अपने टेक से इम्प्रोवाइज कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को। बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन, उनका मैंडलिज्म का कैमरा लगाया, सब दिखाया उनको। तो एक अच्छा, मतलब एक अच्छा इंटरेक्शन भी था, और एक गुड प्रोग्रामिंग स्किल सेट वहाँ से बना था कि हाँ ये कर सकते हैं। प्रोजेक्ट के बारे में बताओ, क्या ये था प्रोजेक्ट कि था? हाँ, तो क्रॉप वैंडलिज्म था कि मतलब नील गाय मंकी जाके क्रॉप खा जाते थे रात में। अच्छा। तो लाइट्स तो थी वहाँ पे, बट फार्मर को बैठना पड़ता था रात भर वहाँ पे। तो हम लोग ने वही एक कैमरा लगा, मतलब कैमरा लगा के थोड़ा सा उनको इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू मंकी और बफेलोज को डिटेक्ट करा, और जैसे आते तो लाइन की आवाज़ से वो लोग डरते हैं,
तो अच्छा। लाइन की आवाज़ निकाल दी, फार्मर को एक कॉल अलर्ट भेज दिया। अच्छा। सिम मॉड्यूल के, इंटरनेट तो इतना है नहीं गांव में, तो सिम मॉड्यूल के थ्रू, एक जीएसएम मॉड्यूल के थ्रू एक कॉल और एसएमएस भेज दी कि आपके गांव में ये आ रहा है, देख लो। तो डिस्टेंस हमने रखा था कि 5 किलोमीटर के डिस्टेंस से डिटेक्ट होता है, मंकी आ रहा है तो अरे वाह। वो लायन और उसकी आवाज़ से डरता है, थोड़ा हम्म। लोगों की आवाज़ से भी डरता है कि लोग आ रहे हैं, तो वो सब आवाज़ें ऐसी निकाल के, बहुत सिंपल था, फनी सा सॉल्यूशन लगता है, बट जब इम्प्लीमेंट हुआ नहीं, तो बहुत अच्छा लगा इंटरेस्टिंग है, बहुत सबको। इंटरेस्टिंग है, बहुत हाँ इंटरेस्टिंग है। हाँ, तो सही है। ऐसा था, वो अच्छा था, मतलब 15 days। Okay, okay, sounds very interesting. And again, right, like I'm sure the whole experience of working with these professors, working with other people, sort of doing this, staying in that village, right, like overall वो experience कितना ज़्यादा enriching होगा, तो yeah, definitely would recommend जितनी ज़्यादा internship कर सकते हो उतनी ज़्यादा internship करो। सही है, चलो हमने ये किया। आई एम नॉट हेयरिंग एट ऑल अबाउट, मैंने डेटा स्ट्रक्चर सीखा, मैंने कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी, हमने बेसिकली हम बोल रहे हैं हमने वेब डेव किया, थोड़ा ऐप डेव किया, अब हम मशीन लर्निंग कर रहे हैं। चलो ठीक है, आई एम श्योर डेटा स्ट्रक्चर कभी ना कभी आएगा अभी स्टोरी के अंदर। लेट्स गेट टू सेकंड ईयर। सेकंड ईयर हमारा कैसा गया, लाइक हमने क्या किया? सेकेंड ईयर में भी यही, मतलब सेकेंड ईयर में अब एम बना था कि हैकाथॉन्स अटेंड करते हैं, क्योंकि एक गुड प्लेटफॉर्म है। तो सबसे पहला हैकाथॉन दिल्ली है, विस्तारा हैकाथॉन। ओके। उसमें तो मतलब आई वेरी फ्रैंकली स्पीक, वी वर नथिंग देयर, बट द बेस्ट पॉइंट इज, मतलब हम थापड़ में तो एक अच्छे बन गए थे कि हाँ अच्छे लोग हैं, मतलब थोड़ा सा नाम है, बट जब हम दिल्ली आए विस्तारा हैकाथॉन, वी वर नथिंग देयर। मतलब वहाँ पे एक बहुत एक सामने मतलब अपनी तस्वीर देखी कि कुछ आता जाता नहीं है, बस ऐसे कुएं के मेढक है। तो पर क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे लोग आए थे, मतलब दे वर डूइंग रास्पबेरी पाई, ऑरेंज पाई, एम्बेडेड एआईज, वेरी लॉट एंड डिफरेंट स्टफ। तो सही फिर है। उसके बाद से मतलब बहुत अच्छा सा एक्सपीरियंस हुआ कि सही है। इंट्रोस्पेक्ट कर लिया कि हाँ भाई पढ़ना है और आगे ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं धमाका मचा है। तो फिर हाँ हैकाथॉन्स किए बहुत, मतलब कंटिन्यूसली हमने बहुत सारे हैकाथॉन्स किए। ओके। एक एनएसआईटी का हैकाथॉन किया, उसमें थोड़ा जीते हम, तो एक बूस्टअप मिला कि हाँ इट्स गुड। सही है। फिर चितकारा में ऑक्टाहैक्स हुआ, उसमें भी वी वर द फर्स्ट, वी वॉन द फर्स्ट प्राइज। तो ओके। उससे एक बहुत अच्छा बूस्ट मिला, एंड उससे एक चीज़ अच्छी हुई, हमें यूडासिटी से नैनो डिग्री करने की अपॉर्चुनिटी मिली। अच्छा। तो मैंने कंप्यूटर विजन की नैनो डिग्री चूज़ करी। मशीन लर्निंग कर रहे थे, धीरे धीरे देख रहे थे, बट कंप्यूटर विजन की एक नैनो डिग्री मेरे लिए एक चेंजिंग फील्ड था। उसमें एक्चुअली पता चला कि सिर्फ मशीन लर्निंग इज़ नॉट एक्सेल, डेटा पैंडाज और साइकिट लर्न से बना के सब चीज़ें कर दिया, कैरास का मॉडल बना दिया। और भी चीज़ें हैं कंप्यूटर विजन है जिसमें मॉडल को ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है। राइट। तो उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था। तो एक तो डिग्री इतनी महंगी थी तो हम कभी लेते नहीं, बट वो हैकाथॉन की वजह से ली, तो वो बहुत अच्छा लगा। एंड वो एक चेंजिंग मतलब स्विच था मेरी लाइफ में कि ओपन सीवी से बहुत सारी चीज़ हो सकती है, और बहुत इंटरेस्ट आ रहा था इमेजेस के साथ वर्क करने का। सही है। तो वो एक अच्छा था, मतलब। और फिर सेकेंड ईयर के बाद एनवीडिया में, मतलब बेनेट यूनिवर्सिटी लीडिंग इंडिया डॉट एआई के साथ कोलैबोरेशन करके एक इंटर्न थी वहाँ पे। एक रास्पबेरी पाई, जो भी विस्तार हैकाथॉन का रास्पबेरी पाई वाला मॉड्यूल था, एम्बेडेड एआई वाला मॉड्यूल था, और ये कंप्यूटर विजन के थ्रू ओपन सीवी सीखा था, टीएफएफ नेट सीखे थे, वो सब मिला के वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाया, ड्राइवर ड्राउजीनेस, और कि ड्राइवर की सीट पे हम क्या क्या चीज़ें डिटेक्ट कर सकते हैं ऊबर और इन सब के रिलेशंस में लेके। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट था एंड अच्छा एक्सपीरियंस भी था। बहुत ही बढ़िया। सो सही है। सो सीम्स लाइक हम बेसिकली थोड़ा मशीन लर्निंग में, कंप्यूटर विजन में थोड़ा घुस गए हैं और हमने उसमें बहुत सारा काम किया। हाँ नाउ सेकंड ईयर के बाद तो आए होंगे यार, कंपनीज आनी शुरू हुई होंगी इंटर्नशिप की। आई बस वही है। आई एम श्योर अभी यहाँ पर आने वाला है, वेकअप कॉल आएगी एक अभी हमारे पास, है ना, कि यार कुछ और भी करना पड़ेगा। तो क्या रहा वहाँ पे? हाँ, तो बस अब एक वेकअप कॉल है कि सेकेंड ईयर के बाद कंपनीज आई जस्ट थर्ड ईयर के स्टार्ट में फॉर समर इंटर्न फॉर थर्ड ईयर, थापड़ में आते हैं। तो उसमें तो निकला नहीं, 2 में से एक ही क्वेश्चन हिल रहे हैं, टेस्ट केसेस पास नहीं हो रहे हैं। तो वो एक वेकअप कॉल था कि बेटा डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी पढ़ना है अगर जॉब चाहिए। तो हाँ, वो मतलब एक था कि हाँ बहुत डिप्रेसिंग मोमेंट भी था, बट उसको एज अ मोटिवेशन लिया। मतलब सीनियर्स अच्छे एक इंटरेक्शन होता है, सीनियर से पूछो कि क्या है उनकी स्टोरी, तो उनने गाइड किया कि ऐसे डिप्रेस नहीं होने का, थोड़ा वेकअप कॉल लो भी, कोई बात नहीं, जॉब तो बहुत बात की बात है। हाँ, तो फिर थर्ड ईयर से मैंने स्टार्ट किया डीएस। अच्छा। एक अच्छा सा कोर्स लिया, कोडिंग निंजा से कोर्स लिया था डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का, जावा, इन जावा, क्योंकि जावा पढ़ते आ रहे थे।
11th-12th से, तो अच्छे से था। तो वो एक अच्छे से पूरा कोर्स मॉड्यूल कंप्लीट किया। थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ अब तो कर सकते हैं। फिर वही हैकर रैंक अपना और ये हैकर पे कॉम्पिटिशन्स वगैरह करते रहे। बीच बीच ओके, में ये नहीं कि बंद कर दिया अपना वो मशीन लर्निंग वाला काम भी, एक रिसर्च पेपर भी निकल गया साथ में, सही है, तो सही है। वो भी किया। सब अच्छे अच्छे से किया। फिर थोड़ा सा जो फ्रेंड ग्रुप था वो भी ऐसा, उसको एक बंदे को रिसर्च में जाना था, प्रोजेक्ट्स हम लोग कर रहे थे, तो वो भी एक अच्छा कैरी मतलब साथ में सही चल है, रहा था कि हाँ नाइस, मशीन लर्निंग भी छूट नहीं रही है, बट डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम भी चल रहा है साथ वेरी नाइस। फिर क्या में। हुआ, इंटर्न लगी हमारी कहीं पे? हाँ नहीं, थर्ड ईयर में इंटर्न नहीं लगी। अच्छा, नहीं लगी। वो मतलब फर्स्ट वो ईयर नहीं मिड ईयर में लगी। लग गई हमारी इंटर्न, थर्ड ईयर में हमारी इंटर्न नहीं लगी। तो क्या हाँ किया फिर हमने वो थर्ड तो ईयर के समर कॉर्पोरेट। में? थर्ड ईयर के समर में क्या किया? थर्ड ईयर के समर में फोर्थ ईयर के प्लेसमेंट किए थे, मतलब समर आई डिडंट कम टू होम, मैं कॉलेज में ही रहा। अच्छा, इंटरव्यू प्रेप कोर्स ले लिया साथ में कि अच्छा। एक कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि पैसे हम्म। खर्च होते तो कंटिन्यूटी बनी रहती। तो वो ठीक है। लिया पूरा अच्छे से, कोर्स मॉड्यूल उसको कंप्लीट किया। बाद साथ में जीएफजी पूरा अच्छे से घोट के पीने को बोला था सबने, तो जीएफजी पूरा अच्छे से क्रॉस उससे किया। क्वेश्चंस अपने जो लिख के प्रैक्टिस में, मतलब जो नहीं है उनको लिख के कॉपी में बना लिया, नोट डाउन कर लिया, हम्म। वो किया। मतलब वो 2 मंथ्स मतलब रूम से बाहर सिर्फ लंच और डिनर के लिए निकलते थे, अच्छा, और कुछ नहीं। और मॉक प्लेसमेंट जो होते थे बीच बीच में, वो उसके लिए निकलते थे। बाकी टाइम बस अपने बैठ के कोडिंग करनी है। और क्योंकि डेटा सही सेक्टर्स है। में कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा था, हम्म। मतलब कंपनीज के हम लगा रहे थे, कॉन्फिडेंस था बट इतना कॉन्फिडेंस था कि अच्छी वाली कंपनी क्रैक हो जाए, अपना बेस रखा था कि इसके ऊपर लेना है। तो उसके लिए वो 2 महीने एक डेटा सही है। स्ट्रक्चर्स को पूरा घोट के पी गए थे। चलो, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सो हाँ अब चलो आप बताओ, क्या इंटर्नशिप लाइक सॉरी प्लेसमेंट के लिए जो कंपनीज आ रही थी, कौन कौन सी कंपनीज आई, हाँ कहाँ कहाँ पे रिजेक्ट हुए? आई एम श्योर थोड़ी जगह रिजेक्ट भी हुए होंगे पहले। क्या हाँ। क्या कैसा रहा प्रोसेस? मैं थोड़ा इस चीज़ में लकी रहा हूँ कि पहले अच्छा। सिस्को आई, हम्म। एंड सिस्को का कोडिंग राउंड नहीं निकला। हम्म। तो चलो ठीक है, मेरे को इतना सिस्को का था नहीं, क्योंकि प्रोफाइल का था तो इतना नहीं था, ठीक है मतलब। बट वो वेकअप थी कि हाँ ये कि एमसीक्यूज भी आते हैं, वो थोड़े से हिले हुए मेरे हम्म। नेटवर्किंग के, तो हम्म। वो किए अच्छे से। फिर नेक्स्ट कंपनी अपनी VMware आई। हम्म। VMware आई थी, हाँ VMware आई। अ, उसमें भी वही नेटवर्किंग वाला पंगा फंस गया। तो ओके। चलो ठीक है, थोड़ा डिप्रेसिंग सा हो रहा था। बट थर्ड जेपी मॉर्गन आई। जेपी मॉर्गन में फर्स्ट राउंड निकल गया। फिर इंटरव्यू इंटरव्यू निकले निकले जल्दी 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 जल्दी। तो हम्म। मतलब फर्स्ट 2 वीक्स में प्लेसमेंट हो गई थी। अरे वाह, तो बहुत ही सही, बहुत ही सही। अरे इतना अच्छा फील होता है वो कि एकदम बोझ उतर गया। नहीं नहीं यार, वो तो बहुत ही, मतलब इट्स बेसिकली सो बाइनरी राइट, लाइक जब तक नहीं लगी होती तब इतना स्ट्रेस होता है, और जैसी लग जाती है तुम एकदम तुम रिलैक्स हो जाते हो, इतने चिल हो जाते हो हाँ, कि यार बहुत ही सही है, सही है, सही है। सो अभी हम जेपी मॉर्गन में जो काम कर रहे हैं, लाइक इज इट मोर वेब डेवलपमेंट? तो इतना मजा नहीं आ रहा था तुम्हें, बट लाइक इज इट मोर वेब डी, हाँ इज इट मोर मशीन लर्निंग सॉर्ट ऑफ वर्क? कैसा काम है अभी बेसिकली हमारा? हाँ, जस्ट एक स्टोरी आपने जो पॉइंट बोला था उस पे था कि वही हो रहा था कि जब प्लेसमेंट लगी, सुबह 6 बजे हमारे रिजल्ट आए, मतलब हम्म। रात के सुबह 6 बजे रिजल्ट आए। एंड आफ्टर 1 PM आई वॉज लाइक अब क्या करना है। अब तो कुछ करना, अब तो चिल मतलब मार बोर रहे हो गया मैं। हैं। हाँ। बस कैसे मारते हैं चिल पता ही नहीं है। तो वही 1 बजे के बाद कुछ करने को नहीं है कि क्या करूँ। हम्म। तो वो एक था हाँ। बट या अब जेपी मॉर्गन में यही है कि मेरा स्प्रिंग प्रोफाइल है कि बैकएंड पूरा जावा का है। ओके। बट नाउ आई एम स्लोली स्लोली स्विचिंग टू NLP एंड पाइथन, OCR नाइस। और क्लाउड टेक्नोलॉजीज में मूव कर रहा है। तो ये बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि कंपनी में आते ही ML AI मिलेगा क्या। तो वो बहुत मुश्किल होता है। पहले अपनी कंपनी, मतलब मेरा भी यही जर्नी रहा है कि खुद से कुछ करके मैनेजर को दिखाना कि हाँ ये मैंने छोटा सा पाइथन में किया, दिखाओ, मैं ये आपको बताता हूँ कैसे वर्क करता है, अच्छा एक इम्प्लीमेंटेशन। तो वो धीरे 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 या बेबी स्टेप्स के आई थ्रू थिंक वो रेपो आप मूव बिल्ड करनी करते हो। पड़ती है, यू नीड टू बिल्ड दैट रेपो टू बेसिकली गेट द हाँ राइट थिंग्स। या हाँ, सो नाउ आई एम स्लोली स्विचिंग टू दैट फील्ड। वेरी इलास्टिक नाइस। क्लाउड हो गया, एन पाइथन हो गया, ये सही है, स्विच कर रहा हूँ मैं स्टाइल। सही है, बहुत ही बढ़िया। मतलब मैं बहुत लोगों को बोलता नहीं जनरली कि यार MS या PhD करनी चाहिए, बट आई थिंक लाइक हियरिंग अबाउट यू वट एवर यू आर सेइंग,
आई डोंट नो तुम्हारा प्लान है या नहीं है, बट आई वुड लव टू सी कि एट सम पॉइंट यू सॉर्ट ऑफ डू अ PhD, डू अमेजिंग वर्क इन ML AI एंड कहीं जाके बढ़िया से प्रॉफ बन जाओ और पेल के रिसर्च करो और बढ़िया से कुछ नया नया इंटरेस्टिंग करो इसके अंदर. आई थिंक यू विल रियली एंजॉय दैट, एटलीस्ट एक्सप्लोर दैट. बहुत कम लोगों को बोल पाता हूँ मैं, तो तुम्हें बोल रहा हूँ ऐसा. मोस्टली लोगों का तो यही होता है कि यार नौकरी करनी है, अब इसके बाद बेटर नौकरी करनी है, अब इसके बाद और बेटर नौकरी करनी है, राइट. सो सही है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. सो अभी आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग. जैसे ही NLP साइड पे ज़्यादा काम मिलना शुरू हो जाएगा तुम्हें और ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना. एज आई टोल्ड अर्लियर, बहुत ही सही है कि तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी थी कि यार सिर्फ जॉब के लिए नहीं करना, आई नीड टू बिल्ड स्टफ. I'm going to go to hackathons, I'm going to build stuff. That's what really motivates me. And I'm glad you did all of that. I'm sure बहुत मज़ा आया होगा. And I'm sure like this, I hope कि ये जो curiosity है और जो ये अंदर से कीड़ा है कि यार कुछ बनाते रहना है, कुछ नया करना है, I hope that stays with you. And जो लोग देख रहे हैं, प्लीज़ सिर्फ जॉब, सिर्फ कॉम्पिटिटिव, सिर्फ डेटा के एल्गोरिथम, थोड़ा ऊपर उठो, है ना. लास्ट के 3-4 महीने भी बहुत सारी फाइट मारोगे तो हो जाएगा वो सब. शुरू में एक बेस बना लो उसके अंदर, बट उसके बाद थोड़ा डेवलपमेंट साइड पे, मशीन लर्निंग साइड पे, प्रोजेक्ट साइड पे प्लीज़ मेहनत करो. यही करना है इवेंचुअली, जब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाएंगे, जब हम इवेंचुअली जॉब कर रहे होंगे, राइट. एनीथिंग यू वांट टू ऐड तनुज? नथिंग, यही सर कि मतलब एक्सप्लोर करते रहना चाहिए. कि अभी भी मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि मेरे को आगे क्या करना है. बट वो एक कॉलेज में क्लैरिटी आ गई थी कि मतलब HTML CSS में ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब सब कुछ ट्राई किया. मतलब मेरे से कोई पूछता है कि क्या नहीं किया, तो मेरे पास है कि नहीं, मैंने सब कुछ ट्राई. और एक उसी साथ रेज्यूमे भी बिल्डअप हो जाता है. बिल्कुल. क्योंकि फर्स्ट राउंड कोडिंग के बाद तो आप इंटरव्यू में रेज्यूमे ही लेके जाओगे ना बंदे के पास, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने 4 साल क्या किया. तो वो भी है कि इसी में साथ साथ आपका रेज्यूमे बिल्ड हो जाएगा. तो आखिरी में ये नहीं सोचना पड़ेगा कि रेज्यूमे में क्या डालूं. बिल्कुल बिल्कुल, मेक सेंस. Perfect. Thank you so much, Tanuj. Thank you so much for taking out time and helping everybody out here. Thank you so much. Yeah, thank you sir. Yeah, and thanks to Coding Ninjas also. मतलब बेस तो वहीं से बिल्डअप हुआ है पूरा. Yeah, I'm glad we could help. Yeah. Okay. Thank you. Bye bye.